आप सभी को मेरा नमस्कार है। आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो उसको सब्सक्राइब करें प्लीज़, और इसको शेयर करें। जितनी भी ये जानकारी आप शेयर करके एक दूसरे में पहुंचाओगे तो आपका भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा। जो मैं आज ये जानकारी आपको देने वाली हूँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस समय को देखते हुए इसके बारे में मैं कुछ बताना चाहती हूँ। जैसे आज का जो समय चल रहा है वो कोरोना काल का है। सभी कुछ हॉस्पिटलों में जगह नहीं है बिल्कुल भी, और सभी न ऑक्सीजन की भी कमी है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़कर एक प्रार्थना है कि आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। मैं अपने बारे में थोड़ा सा आज आपको बताना चाहती हूँ। मैं थोड़ी सी भक्ति लाइन मेरी है, क्योंकि ये जो मेरे इष्ट हैं, मेरे गुरुदेव हैं, मेरे माता पिता हैं, मेरे भाई बहन हैं, सभी यही हैं मेरे जीवन में, और इन्हीं के चरणों की मैं धूल हूँ, और इन्हीं के इससे आगे मैं और कुछ नहीं कह सकती। जो ये मेरे को मार्गदर्शन करवाते हैं मैं उसी मार्गदर्शन पर चलने का प्रयत्न करती हूँ, और कोशिश यही रहती है मेरी कि 100% इनके मार्गदर्शन पर चलती रहूँ, ऐसे ही चलती रहूँ, ऐसे ही इनकी कृपा और दया अपने साथ, अपने परिवार के साथ में इनका आशीर्वाद हमेशा जुड़ा रहे। मैं आपको जो कि इन्होंने मेरे को एक संकेत दिया है, क्योंकि मेरा जीवन तो इन्हीं के आधार पर है, और जो ये मेरे को मार्गदर्शन करते हैं मैं वही कार्य को करती हूँ और दूसरों को भी करवाती हूँ। जो मेरे से जुड़े हुए हैं मेरे पास आते हैं, और उन्हीं को जो ये आदेश करते हैं मैं उनके बारे में बतला देती हूँ। क्योंकि कर्म करने के लिए ही मनुष्य पैदा हुआ है। एक भगवान का एक बहुत बड़ा ध्येय है इंसान को धरती पर पैदा करने के लिए। कुछ न कुछ जो इंसान धरती पर पैदा होता है वो कुछ न कुछ मकसद के लिए यहाँ पर भगवान हमें धरती पर भेजते हैं, और जो वो कार्य हमें करना चाहिए। क्योंकि हम अपने रास्ते से कई बार क्या होता है भटक जाते हैं, क्योंकि हमें गुमराह करने वाले बहुत ज़्यादा हैं और सच्चाई का रास्ता दिखाने वाले बहुत ही कम हैं। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए इतना ही कहती हूँ, हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करती हूँ आप सभी से, मेरी इस वीडियो को जितना शेयर हो सके उतना करना, और एक हर इंसान के पास में मेरी ये वीडियो जाए और सबका भला होए, और इस महामारी से हम अपने आप को सुरक्षित कर सके, बचाव कर सके। जैसा कि मैंने अपनी पहली वीडियो बनाई है उनमें मैंने अपनी धन्वंतरी कंपनी के बारे में बताया है। ये भी मेरे प्रभु का ही संकेत था मेरे लिए, क्योंकि आगे जो आने वाला समय है वो कैसा है आज आप सबको दिखाई दे रहा है। ये उन्होंने मेरे को संकेत किया था, इसलिए मैं ये कार्य भी करती हूँ। तो जैसे मैंने बताया आपसे, तो आप समय खुद ही अपने अनुसार फिक्स कर लेना, इसमें कोई समय नहीं है। भगवान ये कहते हैं जब भी तुम्हें समय मिले हमारा भजन कर लो, हमारा मनन कर लो, हमारा गुणगान कर लो। ये नहीं कहते भगवान तू 24 घंटे जो जगा करके बैठा रहे, हमारा भजन करता रहे। जब मन साफ नहीं होगा तो भजन करने से कोई भी फ़ायदा नहीं होता है। एक बात ये, जैसे कि ज़्यादा कुछ न कहते हुए मैं इतना ही कहूँगी, अपनी इस बीमारी से बचने के लिए जो आज का दौर चला हुआ है, ये कोरोना बीमारी जो आई हुई है हमारे देश में, सभी जगह आई हुई है, लेकिन जो इसका अब तांडव हो रहा है उससे बचने के लिए मैं आपसे एक हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी महामृत्युंजय का जाप करो। अगर मुख से नहीं कर सको तो अपने फ़ोन में निकाल करके सुबह शाम दोनों समय कम से कम 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, अगर आप समय के बारे में कुछ अपने अनुसार कर सकते हो, नहीं तो मैं तो ये कहूँगी कम से कम सुबह 7 से 8 बजे तक और शाम को भी 7 से 8 बजे तक अपने महामृत्युंजय का जाप अपने फ़ोन में चला करके घर में उसको सुनो सभी। क्योंकि एक महामृत्युंजय का जाप एक ऐसा जाप है जो कि मृत्यु के मुंह से भी निकाल कर ले आता है। क्योंकि मैं अपने बारे में
इतना ही बताना चाहूँगी, मेरे को उन्होंने बहुत कुछ ऐसा दिया है जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, और मेरा जीवन ही इन्हीं का दिया हुआ है। इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहती। ये महामृत्युंजय का जो जाप है, इससे ही मेरे जीवन को बदल दिया है। एक शुरू में मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी कि मैंने ये महामृत्युंजय का जाप किया, और इसी से मेरा ये जीवन आज, इन्हीं की दया से मेरा ये जीवन है, और मैं इनकी सेवा करती हूँ। और मेरा कोई भी सांसारिक गुरु नहीं है, और न ही हम किसी को मानते सिवाय इनके, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी है और यही हमारा अंत है। मैं आपसे ये प्रार्थना करती हूँ कि इस महामारी से बचने के लिए, इस महामारी से मुक्ति पाने के लिए मेरे प्रभु का, मेरे बाबा का, मेरे परम पिताजी का ये जाप शुरू करो। अगर समय मिले आपको, अगर 1 माला कर सकते हो, 2 माला कर सकते हो, नहीं तो अपने फ़ोन में चला करके काम करते रहो और बाबा का भजन सुनते रहो। और उसके साथ में एक मेरी माँ का भी छोटा सा नाम है, वो मंत्र नहीं है, नाम है, क्योंकि मंत्र जंतर मंत्र दादू टोने ये तो मेरे प्रभु के खेल खिलौने हैं, इनके उसमें हमें इन्होंने उलझाया नहीं है। हम सभी को ये मार्गदर्शक दिखाते हैं कि भाई किसी भी मंत्र के झंझट में नहीं उलझो, प्रभु का सीधा सरल आसान अपना रास्ता अपनाओ। और माँ का एक नाम है, एक ओम श्री दुर्गा दुर्गति नाशनी, ओम श्री दुर्गा दुर्गति नाशनी, ओम श्री दुर्गा दुर्गति नाशनी। इसका मतलब ये है कि जो हमारी यो बीमारी से दुर्गति हो रही है, इससे हमें बचाए रखना और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। जय मेरे गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरु।